छोटी लड़की ने गुल्लक से सब सिक्के निकाले और उनको बटोर कर अपनी जेब में रख लिया। निकल पड़ी घर से। पास ही केमिस्ट की दुकान थी। उसकी सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ गई। वो काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, पर छोटी सी लड़की किसी को नज़र नहीं आ रही थी और न ही उसकी आवाज़ पर कोई गौर कर रहा था। सब व्यस्त थे। दुकान मालिक का भी कोई दोस्त बाहर देश से आया हुआ था, वो भी उससे बातें करने में व्यस्त था। तभी उसने जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी ओर आया और उससे प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा? उसने जेब में सिक्के बताकर बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार समझ नहीं पाया। उसने फिर से पूछा। वो फिर से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। वो फिर बोली, अगर दवाइयाँ मिलती हैं तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलेगा। दुकानदार बोला, बेटा आपसे यह किसने कहा? अब उसने विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली जवान में मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए का खर्च बता रहे थे और वे बोले अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन जायदाद, ना ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी जेब में से सब सिक्के उसके हाथ में रख दिए। उसने वो सिक्के गिने। 21 रुपये 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसा और लड़की से बोला, तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था और अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपये 50 पैसे में किया और वो बच्चा ठीक हो गया। प्रभु ने लड़की को चमत्कार बेच दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी। वो उसको मिल भी गया। नीयत साफ और मकसद सही हो तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करता है। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है, आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। राधे राधे।